कृष्ण की कहानी यादव वंश में उनके जन्म से शुरू होती है। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को देवकी के भाई अत्याचारी राजा कंस ने कैद कर रखा था, क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी से डर था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण को चमत्कारी ढंग से बचाया गया। उनके जन्म की रात वासुदेव नवजात कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल के गांव में ले गए, जहां उनका पालन पोषण नंद महाराज और यशोदा ने किया, जो एक साधारण ग्वाला दंपति थे। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारती कारनामों से भरा हुआ था, जिसने उन्हें गांव वालों का प्रिय बना दिया। बहुत छोटी उम्र से ही कृष्ण ने दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया और गांव वालों को विभिन्न खतरों से बचाया, जिनमें कालिया नाग, एक बहुसिर वाला सांप, और गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाना शामिल था। हालांकि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा पक्ष राधा के साथ उनका संबंध था। राधा और कृष्ण एक दिव्य बंधन। राधा, जो वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री थीं, बरसाना गांव में पैदा हुईं, जो गोकुल के पास स्थित है। बचपन से ही राधा कृष्ण के प्रति गहरे भाव से समर्पित थी। कृष्ण से उम्र में बड़ी होने के बावजूद राधा उनके दिव्य आभा और आकर्षण से मंत्रमुग्ध थी। राधा और कृष्ण के बीच का बंधन मात्र मानव संबंध नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा, जिन्हें अक्सर सर्वोच्च भक्त माना जाता है, आत्मा की उस तीव्र लालसा और प्रेम का प्रतीक है जो परमात्मा के प्रति होती है। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति शुद्ध और अलौकिक था, जो सांसारिक संबंधों की सीमाओं से परे था। उनकी प्रेम कहानी केवल विवाह या सामाजिक मान्यताओं से बंधी नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध था जो दिव्यता के साथ प्रतिध्वनित होता था। उनके खिल प्रसंग, जिन्हें लीलाएं कहा जाता है, इस अनूठे संबंध का प्रमाण है। कृष्ण अक्सर अपनी बांसुरी बजाते थे, जिसकी मधुर ध्वनि राधा को मंत्रमुग्ध कर उनके पास खींच लेती थी। रास लीला, कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच का नृत्य, जिसमें राधा केंद्र बिंदु है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है।